तो चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का एनसीईआरटी प्रश्नों वाली 3.3 का 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि 2x + 3y = 11 और 2x - y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। देखिए यहाँ दो गो समीकरण दिया हुआ है, दो गो दे दिया रैखिक समीकरण, हमने लिख दिया। अब यहाँ से ये दो दिया तो कहा है तो यम के लिए, तो यम के लिए हमको क्या निकालना है, यम के लिए हमको निकालना है, यम के लिए कि y बराबर होता है mx + 3, यही निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। पहले इधर देखते हैं और कौन विधि से करना है, ये नहीं बोला है कि कौन विधि से करना है, हमको ये नहीं बोल दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। आप कौनों विधि से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन, चलिए प्रतिस्थापन विधि से ही कर देते हैं। तो क्या होगा, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 2x + 3y = 11 समीकरण 1। दूसरा में जाइए 2x - 4y = -24 समीकरण 2 कर दिए। अब आइए तब इसको से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से ही कर रहे हैं हम। तो समीकरण 1 से 2x + 3y = 11, ये प्लस में तो नहीं जाएगा माइनस में, तो 11 - 3y हो जाएगा। अब ये गुना में तो नहीं जाएगा भागा में, तो 11 - 3y/2 ये हो गया हमारा। अब यहां से क्या होगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, तो 2x - 4y = -24, तो 2x अच्छा माइनस, क्योंकि अरे x का ही मान रखना है तो 2, x का मान क्या है 11 - 3y/2, अब -4y = -24, 2 से 2 खत्म, तो 11 - 3y - 4y = -24, तो क्या हो जाएगा, हाँ अब क्या हो जाएगा देखते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो 11 माइनस और 3 और 4 7y बराबर -24, ये प्लस में तो नहीं जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा -24 और -11 तो -7y, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 1 3 माइनस खत्म, 7 बचे 35, तो y बराबर कितना आ गया 5, y का मान 5। तो अब क्या करेंगे, फिर से पुनः समीकरण 1 में रखेंगे, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 से हम कर रहे हैं पुनः y का मान रखने पर। ठीक है, आइए समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x + 3y = 11, तो 2x + 3, अब y का मान 5 है बराबर 11, 2x + 15 = 11, 2x = 11 - 15, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा -4, अब ये गुना में तो नहीं जाएगा भागा में, तो 2 2 नहीं 4, अब x बराबर क्या आ जाएगा -2, x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये आ गया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्या कि यम के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हमने दोनों का मान यहाँ लिखा हुआ, तो y बराबर क्या दिया था mx + 3, यम के मान निकालने के लिए। तो चलिए y का मान कितना है 5, यम नहीं जानते हैं, और यहाँ पर क्या है देखिए y का मान 5 और बराबर है, और यम का मान नहीं जानते हैं, x का मान जानते हैं -2 आया, माइनस क्या आएगा 2, आइए, और ये प्लस में 3 है, तो 5 अच्छा ये प्लस में देने आएगा माइनस में, और यह -2m हो जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा +2 और बराबर -2m। अच्छा ये गुना में देने आएगा भागा में, तो भागा में तो क्या हो जाएगा 2 - 2 = m, कटेगा तो 1 बार में, मतलब m बराबर आ जाएगा -1, m बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 2 नंबर प्रश्नों को सॉल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं, 3 के 1 नंबर प्रश्न देखिए, 3 का क्या बोला है, बोला है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है,
आगे, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। और तो पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या के 3 गुनी, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या बोला, चलिए प्रतिस्थापन विधि से याद करें। पहले रैखिक समीकरण 1 नंबर में क्या बोला था कि दो संख्या का अंतर 26 है। दो संख्याओं को मालूम है कौन कौन, तो हम मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या माना कि पहली संख्या x है, और फिर माना कि दूसरी संख्या, और माना कि दूसरी संख्या y है। क्या है? y और x मान लिए। अब क्या बोला है? प्रश्न में आ जाइए। अब हम प्रश्न में हल रहे हैं। क्या बोले? प्रश्नानुसार, जिसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। हमने प्रश्न अनुसार चल रहे हैं। प्रश्न में क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26। हमने माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दोनों का अंतर मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 26 है। तो यही हो गया। अंतर मतलब घटाव, योग मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुना, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो अंतर बोला है तो जो इसे कर लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर क्या बोला? और क्या बोला? और एक संख्या दूसरी संख्या के दुगनी, मतलब पहली संख्या जो x है, या एक संख्या भी लिख सकता है या दूसरी संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो एक संख्या जो है दूसरी के 3 गुना कर दिए। अब इसको देखिए, समीकरण नहीं मानिए, इसी को आप ऐसे रह दीजिए, बाय करनी है। आप आइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये प्रतिस्थापन विधि से ही है। समीकरण कितना? x माइनस वाई बराबर 26। देखिए x का मान है तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 2y, क्योंकि घटेगा 3 में से 1 तो 2y बराबर 26। 2 से काटिए तो y बराबर क्या आ जाएगा? 13। y बराबर क्या आ जाएगा? 13। लेकिन y का मान है, x का मान नहीं आया। तो आगे चलिए, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए अब हम y फिर से पुनः यहां से कर देंगे। क्या कर देंगे? पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में अब y का मान रखने पर, क्या रखने पर? y का मान रखने पर, तो पुनः समीकरण 1 आ जाए। क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई का मान 13 बराबर 26। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 26 प्लस 13, तो x पर क्या हो जाएगा? 26 और 13 जोड़ दीजिए, 6 3 9 1 2 3 मतलब 39। क्या आ जाएगा? 39। तो मेरा क्या होगा? मतलब अतः एक संख्या और दूसरी दो संख्या का अंतर बोला नहीं, तो माने थे क्या? तथा पहली संख्या x था नहीं, तो x था, तो x पर कितना आ गया? 39। और दूसरी संख्या क्या आ गया? y, तो y बराबर कितना आया मेरा? तो 13। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इसमें 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्नों को सोल्यूशन किया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।